हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्लास बदलने के बाद पढ़ाई कैसा करें। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं। बस आपको लगा कि अब तो ये बकवास करेगा। यदि मेरा भाई लाइफ के प्रति यानी अपना पढ़ाई के प्रति अगर जो आप 1% भी सीरियस हो ना तो वीडियो का स्किप मत करना। बहुत ही काम की बात बताने जा रहे हैं। हाँ, अगर जो वीडियो लास्ट में अच्छा ना लगे तो लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा टाइम देके जरूर इस वीडियो को देख लेना, जैसे कि आप रील देखते हो। चलो, यानी अगर जो आप मतलब क्लास चेंज करके मतलब 8 में आए हो, 9 में आए हो, या 9 मतलब 8 से 9, 9 से 10 या 10 से 11 या 11 से 12 गए हो, ठीक है, तो हम लोग एक एक पॉइंट करके एकदम डिटेल से बात करेंगे कि आपको अब कैसे यहाँ के बाद से क्या करना है। और अभी यदि बहुत सारा स्टूडेंट का एग्जाम भी चल रहा होगा तो उन लोग तो मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि अभी तो हम गए भी नहीं है, तो उनके लिए आपका यही संदेश है कि आप चुपचाप अपना एग्जाम दें, जब एग्जाम खत्म हो तब इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो जो पहला देखिए, अभी आप कंफ्यूज में होंगे, इस तरह से आपका चेहरा बना हुआ होगा, आपको पता नहीं चला होगा कि हम लोग क्या मतलब कैसे क्या करें। तो देखिए, जो 8 से 9 पहले 7 से जो 8 में आया है, ठीक है, और फिर 8 से 9 में गया है, और 9 से जो 10 में गया है, और 10 से जो 11 में गया है, और 11 से जो 12 में गया है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे पहले विशेष फोकस करेंगे ये 10th को लेकर और 12 को लेकर, तब फिर हम लोग इन सब बातों पर बात करेंगे, ठीक है। यानी 10th और 12 पे ये विशेष बात करेंगे, और पहले हम लोग इसी बात को क्लियर करेंगे, क्योंकि आप कहिएगा कि तो क्या हम लोग बेकार का गए? नहीं, ये 10th और 12th जो है ना, ये बीबीआई होता है। इसका मतलब ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो आपके पास कागज का टुकड़ा आता है उसको होल लाइफ संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी तो इधर आया आपके पास रिजल्ट, तो उसको मतलब 1-2 साल में हटा दिए, लेकिन ये आपको जिंदगी भर तो ये कागज के टुकड़ा को इतना स्ट्रॉन्ग लाना है, इतना स्ट्रॉन्ग लाना है कि जब आप देखें, आपके जनरेशन देखे, तो एक बार जरूर कहें कि क्या नंबर आया है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ यानी 10th और 12th पे, यानी 10th और 12th पे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो 11th से मूविंग स्टूडेंट जो 12th में गए हैं, पहले 12th बात करेंगे फिर 10 बात कर लेते हैं। तो उनका मतलब अटेंडिंग होता है, नॉन अटेंडिंग होता है, सीबीएसई बिहार बोर्ड दोनों को लेकर बात करना है। तो अगर जो मतलब फाइनली ऑलमोस्ट जो है ना, यहाँ का चिंता ज्यादा होता है, क्योंकि ये 12th का ना मतलब साइंस स्ट्रीम से रहता है, तो थोड़ा टफ होता है, तो लोग फर्स्ट ईयर इधर रेस्ट ईयर कर देते हैं और फिर यहाँ नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखिए मेरा भाई, आप क्या करें कि अगर जो 12th में आ गए हैं तो अचानक मोमेंट नहीं बनाए। पहली बात, अचानक मोमेंट करने का मतलब नहीं कि कल तक आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे थे, आज 10 घंटा मत पढ़ना शुरू करो मेरे भाई। नहीं तो 10 घंटा आज पढ़ोगे ना तो 10 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। तो पहला तो अचानक मतलब जो है ना प्लान नहीं बनाओ। अच्छा, अगर जो आप मतलब 12th में आए हो और 11th, बहुत सारा स्टूडेंट का 11th पूरी तरह से बर्बाद है, कुछ नहीं हो पाया है, तो वो भी चिंता में होंगे, उनको भी लगता होगा कि अब हम क्या कर पाएंगे। तो यस, आप कर पाओगे, आप कर लोगे, एकदम ये गारंटी के साथ कहते हैं कि आप कर लोगे। कहा जाता है कि जब भी जगह तभी सवेरा, यानी आप आज जग गए हो तो आज ही आपके लिए सवेरा है, ठीक। तो आप कर लोगे, ये माइंड नेगेटिव माइंड में बात लाया ही नहीं। देखो, आप क्या करो कि अभी आपको क्लासेज बहुत जगह स्टार्ट नहीं हुआ होगा, मतलब कोई भी जो है अप्रैल में स्टार्ट हो रहा होगा, या बहुत लोगों का स्टार्ट भी हो गया होगा। तो जिनको स्टार्ट नहीं हुआ है वो क्या करेंगे कि आप 11th का जो फॉर्मूला पढ़े हैं ना, उसको एक बार जरूर याद कर ले या रिवीजन कर ले, ठीक है। और पहली बात क्या कि अचानक प्रोग्राम नहीं बनाए, क्योंकि देखिए, अच्छा, अचानक प्रोग्राम करने का मतलब ऐसा नहीं कि आप 12th में आ गए, टेंशन बढ़ गया, ठीक है, तो अब क्या करें, ठीक है, तो मतलब पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये नहीं टिकता है। दूसरा कि थोड़ा सा फॉर्मूला जो है ना 11th में, खास करके ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का, आप अभी टाइम है या स्टार्ट हो गया तो आप अपना क्लास में लग जाइए, क्योंकि पीछे नहीं होना है। जिनका स्टार्ट नहीं हुआ है वो क्या करे कि 11th का फॉर्मूला जरूर एक बार याद कर ले बैठ के, कोई टाइम काटने से मतलब ये नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला आप उसको याद करें। अच्छा, ये तो बात कर लिए कि जिनका स्टार्ट हुआ। ये एक बात और कि आप जो है ना अभी किसी भी चीजों को याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़िए कि हम मतलब कोई भी चीज वहां लिखाया जा रहा है तो हम याद कर लेंगे एक बार, ठीक है, मतलब सारा चीज कंप्लीट कर लेंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर जो पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो क्या अभी आप मतलब ये मार्च चल रहा है तो कोई फॉर्मूला याद करेंगे या कोई भी चीजें याद करेंगे तो क्या जनवरी, हाँ, उसको अभी से आप आदत ये बना सकते हैं याद करने का तरीका से नहीं। 10th वाले भी इस बात को समझेंगे, वही बात एकदम दोनों में है। तो अगर जो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़िए, आप अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि आप उसको जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्स टाइम कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा हो या फॉर्मूला हो तो उसको रीड करने का प्लान कीजिए। रीड करने से क्या होगा कि क्या होता है कि अगर जो आपके नजर से जितना टाइम कोई चीज क्रॉस करता है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि आपको याद भी होते चलेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्स टाइम पढ़िएगा तो याद भी होते चलेगा, और आपको लास्ट में बर्डन भी नहीं होगा, लास्ट में याद भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि अभी बैठ के झुमझुम के राटा मारिएगा तो भुला जाइएगा, एकदम ये गारंटी है, ठीक है। तो ये 3 बात अभी आप ध्यान दीजिएगा और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम आराम से स्मूथली। हाँ, अभी आप मतलब कि अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं तो हाफ आवर का ही प्लान बनाइए, लेकिन जितना बनाइए गोल कि हम आधा घंटा ही पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़े तो आधा घंटा पढ़िए। अगर जो पहले से 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा पढ़ा के 4.5 घंटा पढ़िए, मतलब धीरे धीरे चीजों को बढ़ाइए। आपको यही बात यहाँ पे है कि आप क्या करिए कि यदि आप 10th में अभी आए हो तो देखिए, ये स्टूडेंट जो होता है ना 12th वाला, वो 10th एक बार दे चुका है, तो इसको थोड़ा सा आइडिया हो गया है, ये अकबकाहट नहीं है, ये इसको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट के साथ साथ इसको थोड़ा सा टेंशन होता है कि हम 10 में आ गए, 10 देंगे, इसको फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा बोर्ड देने को ये होता है, तो ये ज्यादा एक्साइटेड होता है, इसमें वो ज्यादा होकर और गलत कर देता है। तो हाँ, आपको यहाँ पर भी इसी बात को ध्यान में रखना है कि आप ना आए हैं तो अकबकाइए नहीं कि नहीं हम अब 10 में आ गए, हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो चीज आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस आप जैसे पढ़ रहे हैं थोड़ा सा प्लानिंग बनाइए, और अगर जो अभी क्लास आपका स्टार्ट नहीं हुआ होगा तो आप 9th का फॉर्मूला जरूर एक बार याद कर लीजिए, अभी क्लास 9th का, ठीक है। और बाकी जो है ना कि अगर जो आपका मतलब अकबकाना नहीं है और फॉर्मूला याद करना और पैसेंस रख के यहाँ पे काम करना, क्योंकि अभी आपका क्लासेस नहीं है तो थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, अभी आपके पास टाइम है। ये हो गया विशेष आपका 10th और 12 को लेकर। अगर जो आप 8 में आए हैं तो देखिए 8 में यहाँ तो क्लास 10 और 12 वाले क्या होते हैं कि ये तो बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस किए होते हैं। 8 वाले को आपको सीरियस अपने गोल के प्रति होना है, जैसे क्लास 8 में आए हो और 9th वाले और 11th वाले, तो ये क्या है कि अगर जो आप 11th में आके सीरियस हो तो इसका मतलब कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो और तब जाके ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको उसके गोल के प्रति आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ का सिलेबस पढ़ना है, समझे। जैसे 8 में आए हो तो आपको टारगेट होगा कि हम आईआईटी करेंगे, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से आपको न्यूमेरिकल ये मतलब अभी तो आपको टोटल सब्जेक्ट पर फोकस करना है, लेकिन विशेष खास करके आईआईटी जा रहे हो तो अभी से न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दो, यानी यहाँ से आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ से बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। और अगर जो क्लास 10 से 12 में गए, 10 से 11 में गए हो तो आपका तो ये गोल अब नजदीक आ गया, वहां मेहनत करने की जरूरत
जरूरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटजी बनाओ और पूरी तरह से स्ट्रांगली से इस पे काम करो, ठीक है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस पे बात कर लिए और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझो। हाँ, ये मेरा चैनल है द ऑनेस्ट बाय सत्यम सर के नाम से। तो इस पे आपको क्लास 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ये 4 क्लास को हम लोग एक-एक कांसेप्ट, एक-एक सब्जेक्ट को कवर करते हैं। तो अगर जो आप ना मतलब आप जहां पढ़ रहे हो वहां पढ़ो, जो कर रहे हो वो करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो एक बार जरूर मेरा वीडियो को देखिए, और अगर जो आपको लगता है कि इसके वीडियो से मुझे बेनिफिट हो रहा है तभी आप कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा यदि आपको नहीं लगता है कि इसको वीडियो से मतलब मुझे कोई भी बेनिफिट है, टाइम पास है, तो आप मेरा वीडियो को स्किप करके जहां पढ़ रहे हो वहां करना। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर है, मैं आपके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करने की इस बार कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि पिछला बार बहुत तरीके के प्रॉब्लम आ जाने के कारण मैं हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मेरा बहुत प्लानिंग है। और हाँ, अगर जो आप जो क्लास में गए हैं उसका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस अपलोड करेंगे। सिलेबस आप जरूर देखना, इसलिए सिलेबस देखना ताकि जैसे मान लीजिए कोई भी चीज ना आपको आइडिया लगना चाहिए कि हम जा कहां रहे हैं, हमको इस क्लास में पहुंचे तो ये सिलेबस क्या है, क्योंकि घर से निकल दिए हो और आपको जब गोल क्लियर नहीं है, डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है कि आपको जाना कहां है, तो आप ना फंस जाओगे। जैसे मान लीजिए कि घर से पैदल निकल गए और आपको अगर 100 किलोमीटर जाना हो तो आपको दिक्कत होगा। अगर जो पहले से आपको पता है कि 100 किलोमीटर, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार होकर जाना होगा। तो इसीलिए सिलेबस आपको जानना जरूरी है ताकि आपको ये पता चले कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो एक बार जरूर जब भी मैं पहले सिलेबस अपलोड करूंगा तो एक बार टोटल आपको सिलेबस देखना है, फिर मैं सिस्टमैटिकली तरीके से चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल का मैं मतलब अपलोड करूंगा एकदम कांसेप्ट के साथ। तो आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। हाँ, आपको नहीं समझ में आएगा तो आप उस वीडियो को स्किप करके आप जहां कर रहे हो वहां जरूर करना कंटिन्यू। तो आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये मेरा छोटा सा प्रयास था। मुझे लग रहा था कि आपको इन सब बातों को लेकर आप परेशान होंगे, तो मुझे लगा कि मुझे इस तरह का हेल्प करना चाहिए। अगर जो आपको ये बात अच्छी लगा, समझ में आया और थोड़ा सा भी हेल्प हुआ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बीच में जरूर शेयर करें ताकि जिनका आप भला चाहते हो, ठीक है। थैंक यू।